बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हर ज़ी शऊर पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ है और आने वाली ख़बरों का तज्ज़िया करते हुए या तज्ज़िया सुनते हुए या सीनियर सहाफ़ियों को सुनते हुए या सीनियर एंकर जो हैं उनको सुनते हुए इतना अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान का जो आने वाला वक़्त है, यकीनन अगर हालात यही रहे तो आने वाले वक़्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मेरे पाकिस्तान को, मेरे वतन को, मेरे इस खूबसूरत देश को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हालात दिन ब दिन ख़राबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना की वजह से हो रहा है। कोई भी जो है वो झुकना नहीं चाहता है, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मालूम है कि हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। ना पाकिस्तान की अदालतें इससे गाफिल हैं और ना ही पाकिस्तान की अफवाज इससे गाफिल है और ना ही वो लोग जो पाकिस्तान में हुकूमतें करते हैं वो इससे ना वाकिफ़ हैं। हर बंदा, हर ज़ी शऊर वाकिफ़ है कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर अभी से इसकी तरफ तवज्जो ना की गई, इन हालात को दुरुस्त करने की कोशिश ना की गई तो अल्लाह ना करे हालात ऐसे मोड़ पर आ पहुँचें कि फिर संभालना मुश्किल हो जाए, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। याद रखिएगा मेरी बात को कि वो लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद नहीं है बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान के दुश्मन मौजूद हैं जो कि अंदर वाले दुश्मनों की मदद से पाकिस्तान को दीमक की तरह अंदर ही अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। आपको समझना होगा, जो पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के हैं उन्हें ये सोचना होगा, अपनी अना को, अपने तकब्बुर को पसे पुश्त डालना होगा और सिर्फ मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। मैं जानता हूँ कि जो मुक्तदर हल्के हैं उनके लिए हालात को बेहतर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो सियासतदान हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ ये लोग सारे एक हैं। सारे इनकी गालियां देना, इनका एक दूसरे को बुरा भला कहना, इनका एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। इन सब की आपस में रिश्तेदारियां हैं, इन सब की आपस में दोस्तियां हैं, इन सब के आपस में ताल्लुकात हैं, आपस में ये बिजनेस करते हैं। एक भाई एक पार्टी में है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में है, खाला उस पार्टी में है, तो चाचा उस पार्टी में है, तो मामू दूसरी पार्टी में है। ये सब ड्रामेबाजी लगाई हुई है और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है और एक दूसरे को बुरा भला भी कहा जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे वतन को हो रहा है। ये मुनाफिक लोग इतने मुनाफिक हैं, अवाम के सामने झगड़ते हैं, अवाम के सामने एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन पार्टीज के अंदर जाके एक दूसरे के सामने बैठ करके ये खाना खाते हैं। ये लोग खाना पीना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक टेबल पर बैठ के खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, जोक सुनाते हैं। ये बहुत बड़े मुनाफिक लोग हैं, आपस में एक हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आपस में लड़वा रहे हैं ताकि इनका जो है वो काम चलता रहे। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आवाम अक्लमंद हो जाएगी तो फिर बेवकूफ़ उन पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। ये लोग हम पर हुकूमतें इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अक्लमंदी का सबूत नहीं दे रहे हैं।
ہم ان کی اوقات ان کو یاد نہیں کرواتے ہیں۔ میں پاکستان کے مقتدر حلقوں سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کو بگڑنے سے پہلے حالات کو کنٹرول کر لیجئے۔ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کو مان لے، چاہے وہ اے بی سی کوئی بھی ہے، جس کی غلطی ہے سچے دل سے اپنی غلطی کو مانے، اس مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، تکبر میں نہ آئے، آپ کی گردن میں سریا نہ آنے پائے، اپنی گردن کو جھکائیے، اپنی غلطی کی خدا سے معافی مانگیے، اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کیجیے اور ان معاملات کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ میری یہ بات جس کے لیے بھی ہے وہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ان معاملات کو حل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا دیر مت کیجیے، جلد از جلد ان معاملات کو حل کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور جب بہت دیر ہو جائے گی پھر پچھتانا بیکار ہوگا، پھر آپ صرف خبریں ہی خبریں رہ جائیں گی، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اگر ایسا کر لیا جاتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا کر لیا جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ کر لیا جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ کر لیا جاتا تو کام گڑبڑ نہ ہوتا۔ پھر بعد میں سارے تجزیہ کار بھی بیٹھ جائیں گے لاکھوں روپیہ لے کے، اور سارے گفتگو کرنے والے اینکر بھی آ جائیں گے، لاکھوں کروڑوں روپیہ کمائیں گے، اور مریں گے لوگ لیکن وہ پیسہ کمائیں گے اے سی کے اندر بیٹھ کے، اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے پیسہ کمائیں گے صرف چند باتیں کر کے، حالانکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ حالات کیسے ہیں، حالات کتنے خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی کیا ہے، وہ وجہ بھی جانتے ہیں اور ان حالات کو ٹھیک کرنے کا حل بھی جانتے ہیں۔ اس لیے میں پھر ایک بار کہوں گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے معاملات کو ٹھیک کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔